कोई भी अपोजिट डायरेक्शन से जब लोड आता है ना, तो हम लोग को क्या है ना, एक वॉल देना जरूरी होता है। तो उस वॉल के नॉर्मली हम लोग बाउंड्री वॉल नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मल बाउंड्री वॉल वो लोड या स्ट्रेस नहीं ले सकता है। तो क्या कौन सा वॉल देंगे? तो जो वॉल हम लोग देंगे उसको वॉल को क्या बोलता हूँ, रिटेनिंग वॉल। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं एक रिटेनिंग वॉल हमारे इधर बना है, ये टोटली एक रिटेनिंग वॉल बना है, जिसका अपोजिट डायरेक्शन में एक अर्थ का प्रेशर का हाई रेस्ट लोड है, वो इधर जब लोड आएगा ना उसको रजिस्ट कर रहा है। तो रिटेनिंग वॉल का देखिएगा, ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फोर्ट। तो काउंटर फोर्ट क्यों देता है? जब रिटेनिंग वॉल का हाइट 6 मीटर होता है, तो उसी टाइम हमको काउंटर फोर्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से आने के टाइम जो लोड जो आता है ना, उसमें रजिस्ट करके बचाता है। दूसरा काम क्या है, जो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स को ऑटोमेटिक रजिस्ट कर लेता है अच्छे से। ये जो काउंटर फोर्ट है, इसका काउंटर फोर्ट का हमारा जो विड्थ होता है ना, मिनिमम 300 हमको देना जरूरी है। और एक काउंटर फोर्ट से लेके दूसरा काउंटर फोर्ट जो देंगे, उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मिनिमम 2.5 मीटर होना जरूरी है। ये रिटेनिंग वॉल का रैफ्ट का इस पार जो पोर्शन है ना, जो स्लैब है, इस स्लैब को पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग हिल, अपोजिट डायरेक्शन बात बोलते हैं टो स्लैब बोलता हूँ। और ऊपर में जब जाता है, ये जो स्लैब जो गया है टॉप में, जो स्लैब है इस स्लैब टाइप का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलता हूँ। तो रिटेनिंग वॉल का क्या फंक्शन क्या है, उसको कैसे लगाना है, ये चीज क्या है। और बीच में हम लोग और एक चीज देख लीजिए, ये पे होल देख रहा है ना, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में बोलता हूँ, वीप होल्स। इसका किस लिए दिया है? अंदर में जो पानी का कुछ होता है, वो धीरे धीरे इसी होल से पानी बाहर आ जाता है। अगर ये होल्स नहीं देगा ना, तो क्या है ना, पानी बाहर नहीं आएगा, तो उसमें क्या होता है, उस टाइम क्रैक हो सकता है, वो टूट भी सकता है। तो ये होल भी देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे टाइप का जानकारी के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।